एक छोटे शहर में सविता देवी अपने बेटे अर्जुन और बहू राधा के साथ रहती थीं। सविता देवी पारंपरिक सोच की थीं, जबकि राधा पढ़ी लिखी, आधुनिक विचारों वाली और नौकरी पेशा लड़की थी। शुरू शुरू में दोनों के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर अनबन हो जाया करती थी, कभी खाने के स्वाद को लेकर, तो कभी राधा के ऑफिस टाइम को लेकर। सविता देवी को लगता था कि राधा घर को उतना समय नहीं देती जितना एक बहू को देना चाहिए। राधा भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। वह सम्मान से जवाब देती, लेकिन अपने विचारों पर कायम रहती। एक दिन अर्जुन को ऑफिस के काम से 3 हफ्तों के लिए बाहर जाना पड़ा। अब घर में सिर्फ सास और बहू थीं। पहले दिन दोनों ने अपने अपने काम अलग अलग किए, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे की ज़रूरतें समझ आने लगीं। सविता देवी ने देखा कि राधा ऑफिस से आने के बाद भी थकी हुई होते हुए खाना बनाती है। उन्होंने एक दिन खुद खाना बना लिया। राधा ने भी देखा कि सासू माँ की कमर में दर्द रहता है, तो वो रोज़ रात को उन्हें तेल से मालिश देने लगी। एक शाम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी और बातें की। सविता देवी ने राधा से कहा, तू मेरी बेटी जैसी है राधा, तुझे समझने में मुझे देर लग गई। राधा की आंखें नम हो गईं। और मुझे भी माँ जी। उस दिन के बाद से उनके रिश्ते में जो प्यार और समझदारी आई, वो मिसाल बन गई। दो जेठानी की कहानी। किसी गांव में दो जेठानियां, बड़ी बहू और छोटी बहू, अपने परिवार के साथ रहती थीं। बड़ी जेठानी का स्वभाव बेहद गुस्सैल, अहंकारी और लालची था। वह हमेशा छोटी बहू को ताने मारती, उसका अपमान करती और उसे कठिन कामों में लगा देती। दूसरी ओर छोटी बहू बहुत ही शांत, विनम्र और मेहनती थी। वह अपने ऊपर होने वाले अन्याय को सहन करती और बिना शिकायत के अपने काम में लगी रहती। एक दिन घर में बहुत सारा काम था। चक्की पीसनी थी, भोजन बनाना था और जानवरों को चारा भी डालना था। बड़ी जेठानी ने सारी जिम्मेदारी छोटी बहू पर डाल दी और खुद आराम करने बैठ गई। छोटी बहू ने दिन भर मेहनत की, लेकिन फिर भी वह खुश थी। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ा। खाने पीने की चीजें कम हो गईं। छोटी बहू ने मेहनत करके थोड़े थोड़े अनाज के दाने इकट्ठे कर लिए थे, जबकि बड़ी जेठानी हमेशा आलसी रहकर दूसरों पर निर्भर रही थी। जब खाने की कमी हुई तो बड़ी जेठानी के घर में कुछ भी नहीं बचा, जबकि छोटी बहू के पास मेहनत से जुटाया गया अनाज था। बड़ी जेठानी भूख से तड़पने लगी और छोटी बहू के पास मदद मांगने आई। छोटी बहू ने बिना किसी बैर भाव के उसे खाना दिया और उसकी मदद की। इस घटना से बड़ी जेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने छोटी बहू से माफ़ी मांगी और आगे से उसे सम्मान देने का वचन दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, धैर्य और दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है। अहंकार और आलस्य व्यक्ति को पीछे कर देते हैं, जबकि परिश्रम व्यक्ति को सुख और सम्मान दिलाता है। अनोखा पेड़। एक कहानी। एक घने जंगल के बीचों बीच एक असामान्य पेड़ खड़ा था, बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग। उसकी पत्तियां हरी नहीं, बल्कि नीली थीं और तना सुनहरे रंग का था। उसके फूलों में सुगंध नहीं थी, बल्कि मीठी संगीत की धुन निकलती थी। जब हवा चलती तो उसकी शाखाएं किसी सितार के तारों की तरह झंकार उठतीं। जंगल के बाकी पेड़ उस पेड़ को देखकर हैरान रहते। वे उसकी विचित्रता का मजाक उड़ाते, कहते, अरे, पेड़ तो हरे होते हैं, तने भूरे होते हैं और फूलों से खुशबू आती है, संगीत नहीं। लेकिन वह असामान्य पेड़ हमेशा मुस्कुराता और अपने तरीके से झूमता रहता। एक दिन जंगल में एक छोटा बच्चा रास्ता भटक गया। वह भूखा प्यासा रो रहा था। तभी उस पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही पेड़ की शाखाओं ने हवा में झूमकर संगीत बजाना शुरू किया, बच्चे का डर दूर हो गया। संगीत सुनते सुनते उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह पेड़ के पास ही सो गया। अगली सुबह जब बच्चे की माँ उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची, तो उसने देखा कि उसका बच्चा उस असामान्य पेड़ के नीचे सुरक्षित सो रहा था। माँ ने पेड़ को गले लगाकर धन्यवाद दिया। उसी दिन से जंगल के अन्य पेड़ भी उसकी विशेषता को समझ गए। अब वे उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि उसकी संगीत धुन का आनंद लेते थे। उस दिन के बाद वह असामान्य पेड़ पूरे जंगल का प्रिय बन गया। उसकी धुन अब सिर्फ हवा में नहीं बहती थी, बल्कि सबके दिलों में गूंजने लगी थी। कहानी। सास और बहू का अनमोल रिश्ता। गांव के एक छोटे से घर में सास सुशीला देवी और उनकी बहू रीमा रहती थीं। सुशीला देवी पारंपरिक विचारों वाली थीं, जबकि रीमा पढ़ी लिखी, आधुनिक विचारों की लड़की थी।
रीमा की शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन सास बहू के रिश्ते में हमेशा थोड़ी खटास बनी रहती थी। रीमा को लगता था कि सास उसे कभी समझती ही नहीं, और सुशीला देवी को लगता था कि रीमा घर के संस्कारों को नहीं मानती। तनाव का कारण सुशीला देवी को सुबह जल्दी उठने और पूजा पाठ का नियम था, जबकि रीमा देर तक सोने की आदी थी। सास को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। दूसरी ओर रीमा को लगता था कि उसे हर समय ताने मारकर अपमानित किया जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। रीमा ने ज्यादा बात करना भी बंद कर दिया। एक घटना ने बदला सब कुछ। एक दिन सुशीला देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रीमा ने बिना एक पल गंवाए उन्हें अस्पताल ले गई। उनके लिए घंटों भाग दौड़ करती रही। डॉक्टर ने बताया कि अगर रीमा समय पर न आती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। सुशीला देवी का मन अंदर से भर आया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि रीमा भले ही उनके विचारों से अलग हो, लेकिन दिल से बहुत अच्छी है। रिश्ते में आई मिठास सुशीला देवी के ठीक होने के बाद उन्होंने बहू के लिए एक साड़ी खरीदी और उसे बड़े प्यार से दी। रीमा भावुक हो गई। वह भी अपनी सास के लिए उनकी पसंद का भोजन बनाकर उन्हें सरप्राइज देने लगी। दोनों ने अपने मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे को समझना शुरू किया। धीरे धीरे उनके रिश्ते में प्यार और सम्मान बढ़ने लगा। सास ने रीमा के आधुनिक विचारों को अपनाने की कोशिश की, और रीमा ने भी घर की परंपराओं को अपनाना शुरू कर दिया। सीख यह कहानी सास बहू के रिश्ते की उस खूबसूरती को दर्शाती है जो आपसी समझ और प्यार से निखरती है। रिश्ते में मतभेद भले हों, लेकिन प्रेम और सम्मान से सब सुलझाया जा सकता है। महाकुंभ का बबला बबला गांव का सबसे आलसी और नटखट आदमी था। जब उसने सुना कि इस बार महाकुंभ मेला लगने वाला है, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगा, अरे वाह, लाखों लोग वहां आएंगे और मैं भी मुफ्त का भंडारा खाकर मजे लूंगा। बबला ने अपने दोस्त पप्पू से कहा, चलो महाकुंभ चलते हैं, पुण्य भी मिलेगा और मजे भी। पप्पू बोला, तू पुण्य कमाने के लिए जा रहा है या पूरी सब्जी उड़ाने के लिए? बबला हंसकर बोला, अरे भाई, पुण्य भी पेट भरने के बाद ही अच्छा लगता है। कुंभ में बबला का जलवा महाकुंभ में पहुंचते ही बबला सबसे पहले भंडारे में घुस गया। पूड़ी सब्जी, हलवा और खीर देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह खाने पर ऐसा टूट पड़ा कि पंडित जी को कहना पड़ा, बेटा बस करो, औरों को भी खाना है। खाने के बाद बबला ने सोचा, अब थोड़ा पुण्य भी कमा लूं। वह गंगा स्नान के लिए गया, लेकिन जैसे ही ठंडे पानी में डुबकी लगाने लगा, वह जोर से चिल्लाया, अरे, इतना ठंडा पानी! पुण्य तो घर में रहकर भी कमाया जा सकता है। इतने में एक साधु महाराज बोले। बेटा, डुबकी लगाओगे तो पाप धुल जाएंगे। बबला ने हंसकर कहा, महाराज, मैं पाप करता ही नहीं, जो धुलवाने आया हूं। बबला की आखिरी चालाकी, फिर बबला ने देखा कि साधु महात्मा प्रवचन दे रहे हैं। उसे लगा कि थोड़ा धार्मिक ज्ञान भी ले लिया जाए, लेकिन प्रवचन शुरू होते ही उसे नींद आ गई। जैसे ही गुरुजी ने पूछा, बताओ, जीवन का असली मकसद क्या है? बबला हड़बड़ाकर उठा और बोला, महाराज, जीवन का असली मकसद है महाकुंभ में आकर भंडारे का आनंद लेना। सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े और गुरुजी बोले, बेटा, अगर खाने से ही मोक्ष मिलता तो सारे हलवाई स्वर्ग में होते। बबला सिर खुजलाता हुआ सोचने लगा, लगता है पुण्य कमाने के लिए अगली बार कुछ नया सोचना पड़ेगा। और इस तरह बबला की महाकुंभ यात्रा हंसी मजाक और खाने पीने के मजे के साथ पूरी हुई।